महिषासुर के जन्म की कथा भी बहुत ही विचित्र है। महिषासुर एक असुर राक्षस था। महिषासुर के पिता रंभ असुरों का राजा था, जो एक बार जल में रहने वाले एक भैंसे से प्रेम कर बैठता है और इन्हीं के योग से असुर राज महिषासुर का जन्म हुआ था। इसी वजह से महिषासुर जब चाहे भैंस बन जाता और जब चाहे इंसान बन जाता था। महिषासुर ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी, जिससे ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। महिषासुर बाद में स्वर्ग लोक के देवताओं को सताने लगा और पृथ्वी पर भी उत्पात मचाने लगा था। उसने स्वर्ग पर एक बार अचानक आक्रमण कर दिया और इंद्र को परास्त करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था और सभी देवताओं को वहां से खदेड़ दिया। सभी देव परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास सहायता के लिए पहुँचे। सभी देवताओं ने भगवान से अर्जी की कि हे भगवान, कुछ भी करके इस राक्षस के उत्पात को शांत कीजिए। देवता सर्वशक्तिमान होते हैं, लेकिन उनकी शक्ति को समय समय पर दानवों ने चुनौती दी। कथा के अनुसार दैत्यराज महिषासुर ने तो देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार भी कर लिया था। उसके इतना अत्याचार फैलाने के बाद भी त्रिमूर्ति शांत रहे, क्योंकि वे ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदान का खंडन नहीं कर सकते थे। इसीलिए त्रिमूर्तियों ने इसका एक तोड़ निकाला। देवताओं को महिषासुर के प्रकोप से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ता था। भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यधिक क्रोध से भर गए। इसी समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मुंह से क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। अन्य देवताओं के शरीर से भी एक तेजोमय शक्ति मिलकर उस तेज से एकाकार हो गई। यह तेजोमय शक्ति एक पहाड़ के समान थी। उसकी ज्वालाएं दसों दिशाओं में व्याप्त होने लगी। यह तेज पुंज त्रिमूर्तियों के शरीर से प्रकट होने के कारण एक अलग ही स्वरूप लिए हुए था। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियाँ उस आकृति में डाली। इसलिए दुर्गा को शक्ति भी कहा जाता है। दुर्गा की छवि बेहद सौम्य और आकर्षक थी और उनके कई हाथ थे। क्योंकि सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें शक्ति दी, इसलिए वो सबसे ताकतवर बन गई थी। उन्हें शिव का त्रिशूल मिला, भगवान विष्णु का चक्र, ब्रह्मा जी से कमल, हिमवंत यानी हिमालय से कपड़े, धनुष और शेर मिला और ऐसे एक एक करके बहुत सारी शक्तियाँ दुर्गा माँ को मिली थी। तब जाके वो युद्ध के लिए तैयार हुई। दुर्गा की शक्तियों के बारे में ऋग्वेद में विस्तार से वर्णन मिलता है। विश्वकर्मा जी ने कई अभेद कवच और अस्त्र देकर महिषासुर मर्दिनी को सभी प्रकार के बड़े छोटे अस्त्रों से सुशोभित किया। थोड़ी देर बाद महिषासुर ने देखा कि एक विशालकाय रूपवान स्त्री अनेक भुजाओं वाली और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर शेर पर बैठकर अट्टहास कर रही है। महिषासुर की सेना का सेनापति आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। एक उदग्र नामक महादैत्य भी 60,000 राक्षसों को लेकर इस युद्ध में कूद पड़ा था। महानु नामक दैत्य 1 करोड़ सैनिकों के साथ युद्ध लड़ने आया था। असीलोमा दैत्य 5 करोड़ और वास्कल नामक राक्षस ने 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध लड़ने के लिए आया था। सारे देवता इस महायुद्ध को बड़े ही कौतूहल से देख रहे थे। दानवों के सभी अचूक अस्त्र शस्त्र दुर्गा माँ के सामने बौने साबित हो रहे थे। लेकिन देवी भगवती का उदय भी तो इसी कार्य को सिद्ध करने के लिए हुआ था। देवी भगवती अपने सभी अस्त्र शस्त्रों से उन राक्षसों का वध करना शुरू कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर का वध तो हो गया, साथ में अनेक अन्य दैत्य भी मारे गए। इन सभी ने तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था। देवी दुर्गा ने महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 9वीं के दिन उसका वध किया था। इसी उपलक्ष्य में 10 दिनों का त्यौहार दुर्गा पूजा मनाते हैं और 10वें दिन को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का प्रतीक होता है। त्रिदेवों से उत्पन्न होने के कारण दुर्गा माँ को उनके नाम भी त्रिदेवों के आधार पर ही मिले हैं। जैसे दुर्गा को त्रयंबके भी कहा जाता है, यानी 3 आँखों वाली, और भगवान शिव भी त्रिनेत्रधारी हैं। दुर्गा को भगवान शिव का आधा रूप कहा जाता है।